टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज को 3-1 से हारा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारतीय टीम 10 साल में पहली बार हारी थी। इस हार के साथ भारतीय टीम के लगातार तीसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के रास्ते भी बंद हो गए। इसके पीछे का जो कारण माना जा रहा था वो बल्लेबाजी मानी जा रही थी। रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, फिर चाहे और किसी बल्लेबाज की बात करें, कोई भी अच्छी तरीके से नहीं चल पाया। यशस्वी जायसवाल ने जरूर रन बनाई, लेकिन सभी ने निराश किया। केएल राहुल थोड़ा सा अच्छा खेले। बल्लेबाजी हार का कारण जरूर थी, लेकिन उससे भी ज्यादा हार का कारण थी गेंदबाजी। अब आप आंकड़ों के जरिए जानिए कि भारतीय गेंदबाजों ने कहां चूक की और भारतीय गेंदबाजी इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कहां कमजोर पड़ी। तो चलिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की तुलना करते हैं कि भारतीय गेंदबाज और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने कैसा प्रदर्शन किया। आप देखना शुरू कर चुके हैं विक्की क्रिकी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से टीम इंडिया का सफर समाप्त हो गया है। टीम इंडिया 3-1 से इस सीरीज को हार चुकी है और वापस अपने देश लौट आई है। हर कोई भारतीय बल्लेबाजों की आलोचना कर रहा है, लेकिन गेंदबाज भी बुमराह को छोड़कर सभी दोषी हैं इस सीरीज के हारने के पीछे। अब आप यहाँ आंकड़ों के जरिए समझते हैं कुछ स्टैट्स हैं जो दिग्गज ने शेयर किए हैं। अब आप आईपैड में मेरे बराबर में देख सकते हैं कि कैसे भारतीय गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया से पिछड़ गए। तो दोस्तों, यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया ने 1 से 30 ओवर में कुल 35 विकेट निकाले। जी हाँ, 22 का एवरेज था, स्ट्राइक रेट था 44 का और इकोनॉमी रेट था 2.99 का। ये पूरी सीरीज के आंकड़े हैं जहां पर 1 से 30 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने गेंदबाजी की। 1 से 30 ओवर तक गेंद को नहीं माना जाता है, तो एक तरह से नई गेंद से ये गेंदबाजी थी। वहीं इंडिया की बात करें, इंडिया ने 1 से 30 ओवर में 34 विकेट निकाले। लगभग बराबरी का मुकाबला रहा दोनों देशों के बीच। औसत भी बराबर था, स्ट्राइक रेट भी लगभग बराबर था और इकोनॉमी रेट भी लगभग बराबर था। तो यहाँ आप अच्छी चीज मानेंगे कि दोनों के बीच अच्छी लड़ाई देखने को मिली। लेकिन असल खेल हुआ है फिर 31 से 80 ओवर के बीच। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने 31 से 80 ओवर में 35 विकेट निकाले। जी हाँ, ये 35 विकेट ऑस्ट्रेलिया के हैं और इंडिया के 31 से 80 ओवर में है सिर्फ 22 विकेट। अब इसमें क्या कहेंगे? 22 और 35 का मतलब समझ रहे हैं आप? पूरे 13 विकेटों का अंतर। 13 विकेट मतलब सवा पारी, एक पारी पूरी और दूसरी पारी के भी 3 विकेट। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। एवरेज में भी अंतर है। एवरेज 16.88 का रहा है ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया का एवरेज रहा है 30.31 का। स्ट्राइक रेट 34.9 का ऑस्ट्रेलिया का है ये और 51.4 का रहा है इंडिया का। आप सोच रहे होंगे कि ये एवरेज और स्ट्राइक रेट क्या है, तो इसको मैं आपको समझा देता हूं। बॉलर्स का एवरेज का मतलब होता है कि आपने कितने रन खर्च किए हैं विकेट चटकाने में। तो अब यहां देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने 16.88 रन मतलब 17 रन भी नहीं दिए और एक विकेट चटका लिया 31 से 80 ओवर के बीच में। वहीं इंडिया को एक विकेट चटकाने के लिए 30 रन खर्च करने पड़े। वहीं स्ट्राइक रेट का मतलब होता है कि आपने कितनी गेंदें फेंकी। तो ऑस्ट्रेलिया को हर 35वीं गेंद पर लगभग विकेट मिला, मतलब करीब करीब 6 ओवर में एक विकेट ऑस्ट्रेलिया ने चटकाया 31 से 80 ओवर के बीच। वहीं भारतीय टीम को 51.4 गेंदें लगी, मतलब 51 गेंदें लगी करीब करीब। तो 51 गेंदों का मतलब होता है 8 ओवर से ज्यादा आप गेंदबाजी करते हैं जब आपको एक विकेट मिलती है। तो ये स्ट्राइक रेट था। इकोनॉमी रेट में भी बहुत बड़ा अंतर दिखेगा आपको। जहां 3 से कम है वहीं 3 से 3.5 से ज्यादा है। तो ये अंतर होता है। असल में आपको पता लगता है मैच जो कंट्रोल होता है इन्हीं 31 से 80 ओवर के बीच में होता है। हालांकि 81 प्लस ओवर में, मतलब 80 के बाद जब नई गेंद ले ली जाती है या दूसरी वही पुरानी गेंद थोड़े बहुत ओवर यूज करते हैं, तो उसके बाद देखें तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया ने 4 ही विकेट निकाले थे और 47 का एवरेज था। तो ये एक अच्छी चीज है। स्ट्राइक रेट भी 91 का है और इकोनॉमी रेट भी 3 का है। लेकिन इंडिया का यहाँ अच्छा है कि 81 प्लस ओवर के बाद आपको 15 विकेट मिले और 20.20 का औसत रहा और 28 का आपका स्ट्राइक रेट रहा। तो नई गेंद से भारत ने बाकी में अच्छी गेंदबाजी की जब दूसरी पारी की बात आई। लेकिन यहाँ एक
आपको ये बात समझनी होगी कि भारत ने कितनी पारी 80 प्लस ओवर की खेली। तो मुझे जहां तक याद आता है मोटा मोटा पर्थ में एक पारी थी, उसके बाद तो एक और पारी कहीं आई थी। तो ऑस्ट्रेलिया को तो 81 के बाद 80 के बाद ज्यादा मौका मिला ही नहीं गेंदबाजी का, तो यहाँ विकेट भी कम नजर आएंगे आपको। इकोनॉमी रेट भी सही है आपका। हालांकि अच्छी चीज ये रही कि इंडिया के लिए 1 से 30 ओवर में जसप्रीत बुमराह ने कुल 16 विकेट निकाले। वहीं मिचेल स्टार्क ने 11, मोहम्मद सिराज ने 11, पैट कमिंस ने 10 और स्कॉट वॉलेंट ने 9 विकेट। तो टॉप 5 में आपको ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और स्कॉट वॉलेंट दिखते हैं, जबकि इंडिया के लिए बुमराह और सिर्फ सिराज का नाम है नई गेंद से। तो नई गेंद से तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आंकड़े ऑस्ट्रेलिया के और इंडिया के बराबर हैं। लगभग ऑस्ट्रेलिया ने 35 विकेट निकाले हैं, इंडिया ने 34 विकेट निकाले हैं, तो वहां बराबरी का मुकाबला रहा है। लेकिन असल में बात आई जब पुरानी गेंद की, तो पुरानी गेंद से पैट कमिंस के नाम है 13 विकेट। जी हाँ, 16 का एवरेज। आप अंदाजा लगाइए कि सिर्फ वे 16 रन खर्च कर रहे हैं एक विकेट लेने में 31 से 80 ओवर में, जब गेंद पुरानी हो जाती है। पुरानी गेंद से रन ज्यादा जाते हैं, लेकिन ये रन ही नहीं खर्च कर रहे। 33.3 मतलब गेंद है। इसका मतलब हुआ कि करीब हर छठे ओवर में वे एक विकेट निकाल लेते हैं। इकोनॉमी रेट 2.93 का पुरानी गेंद से। जी हाँ, अब बात करते हैं स्कॉट वॉलेंट की। स्कॉट वॉलेंट ने 12 विकेट निकाले हैं 31 से 80 ओवर के बीच। इकोनॉमी रेट एवरेज 8.3। अब आप सोचिए कि भारतीय बल्लेबाज 9 रन भी स्कॉट वॉलेंट के खिलाफ नहीं बना पा रहे थे, तब उनको विकेट मिल जा रहा था। ये औसत होता है, तो इसमें कई बार 18 रनों पर विकेट मिल जाता है, कई बार पहली गेंद पर विकेट मिल जाता है, तो वहां इस तरीके से एवरेज निकाला जाता है। और 19 गेंद मतलब 3 ओवर 1 गेंद पर उनको विकेट मिलता रहा है। बाकी में कमाल रहे हैं भाई स्कॉट वॉलेंट। इनको 3 ही मैच खेलने को मिले। अगर जॉश हेजलवुड होते ना तो इनको मौका भी नहीं मिलता। जॉश हेजलवुड इसमें है, उनको 2 विकेट मिले हैं। उनका एवरेज 16 का है, जबकि इनका एवरेज 8 का है। 36 गेंदों में मतलब 6 ओवर में उनको विकेट मिला था। इनको तीसरे ओवर की पहली गेंद या चौथे ओवर की पहली गेंद पर विकेट मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर रहा। जसप्रीत बुमराह को 8 विकेट मिले, औसत अच्छा है वाकई में। 38.6 स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, इकोनॉमी रेट भी अच्छा है। लेकिन आप ये अंदाजा लगाइए कि आप नई गेंद से भी गेंदबाजी कर रहे हैं, आप पुरानी गेंद से भी गेंदबाजी कर रहे हैं। इसी का खामियाजा तो भुगता उन्होंने। सिडनी टेस्ट की आखिरी पारी में वे बॉलिंग ही नहीं कर पाई, क्योंकि उनको बैक में प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि वर्कलोड इतना था। आपके जो मिडिल ओवर में गेंदबाज हैं वो विकेट ही नहीं कर पा रहे। अब टॉप 4 में देखेंगे तो सिर्फ बुमराह हैं या नीतीश रेड्डी हैं, जिनको सिर्फ 5 विकेट मिले हैं। 22 का औसत है उनका और स्ट्राइक रेट 32 का। हर छठे ओवर में विकेट निकाल रहे हैं। अब यहाँ सिराज की बात कर लेते हैं। पैट कमिंस के बाद दूसरे नंबर पर सिराज है बॉलिंग करने में, मतलब 359 गेंदें उन्होंने फेंकी हैं। इसका मतलब है करीब करीब 60 ओवर के आसपास। उनको सिर्फ 4 विकेट मिले हैं। 60 ओवर में 4 विकेट। जी हाँ, 89 गेंदों में, मतलब 15 ओवर करने के बाद आपको विकेट मिल रहा है। मतलब क्या ही कहें, औसत 54 रन देने के बाद 1 विकेट मिल रहा है। क्या ही डिफेंड किया जाएगा इसको। अब हम कह रहे थे कि बल्लेबाजी बेकार है, तो यहाँ तो गेंदबाजी भी बहुत बेकार निकली। हर्षित राणा का भी यही हाल था। वो 40 रन देकर 1 विकेट निकाल रहे थे 42 गेंदों में, मतलब 7 ओवर में विकेट निकाल रहे थे। उनकी तो धुनाई भी अच्छी खासी हुई। और आप टेस्ट क्रिकेट में जब भी देखेंगे तो गेम कंट्रोल कहाँ से होता है? गेम कंट्रोल होता है 31 से 80 ओवर के बीच, जहां आप रन देने से बचते हैं, आप विकेट चटकाने पर आते हैं। लेकिन यहाँ भारतीय टीम फेल हो गई और यही परिणाम रहा कि भारत 3-1 से ये सीरीज हार गया। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या गेंदबाजी भी बीजीटी हारने की वजह नहीं है? और इस हार का असली गुनहगार कौन है? कमेंट जरूर करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले एक और वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।